प्रश्न 28। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 18 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल, भुजा, परिमिति और ऊंचाई ज्ञात करें। तो प्रश्न 28 का पहला, क्षेत्रफल निकालना है समचतुर्भुज का। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे समचतुर्भुज समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। तो यहाँ पे विकर्णों की लंबाई दिया हुआ है, समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 18 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो जब विकर्णों का लंबाई दिया हुआ है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल का सूत्र प्रयोग करेंगे यहाँ पे। तो हो जाएगा बराबर 1/2 गुना विकर्णों की लंबाई क्या क्या दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर और एक है 24 सेंटीमीटर। तो तीनों गुना में है, देखिए 1/2 गुना 18 गुना 24, 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। तो दोनों विकर्णों का लंबाई दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। तो 2 नंबर 18 काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 नंबर 9 चौक 36, देखिए 9 चौक 36, हाथ में रहा 3, 9 दूनी 18, 3 21, यानी 216 वर्ग सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, 216 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। अब दूसरा में कह रहा है समचतुर्भुज का भुजा निकालने के लिए, तो अब दूसरा हल कर लेते हैं। तो समचतुर्भुज, तो लिखेंगे समचतुर्भुज समचतुर्भुज की भुजा बराबर, सूत्र क्या होता है, 1/2 गुना अंडर रूट d1 का वर्ग जोड़ d2 का वर्ग। तो d1 d2 क्या है, d1 d2 है विकर्ण, यानी समचतुर्भुज के विकर्ण है d1 d2, ठीक है। तो समचतुर्भुज का जब भुजा निकालना हो और दोनों विकर्ण दिया हो तो हम ये सूत्र लगाएंगे, 1/2 गुना अंडर रूट d1 का वर्ग जोड़ d2 का वर्ग। तो d1 d2 समचतुर्भुज का विकर्णों का लंबाई है, दोनों विकर्ण का, ठीक है। d1 क्या है, d1 d2 हो गया समचतुर्भुज का विकर्णों का लंबाई। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1/2 गुना d1, देखिए d1 कितना दिया हुआ है प्रश्न में, देखिए समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 18 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो d1 के जगह पे रखेंगे 18, तो d1 का वर्ग है यानी 18 का वर्ग हो जाएगा, जोड़ d2 यानी दूसरा विकर्ण का लंबाई कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। तो 24, अब d2 का वर्ग है यानी 24 का वर्ग। तो इस तरह कर देंगे तो समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात हो जाएगा। तो हो जाएगा 1/2 गुना अंडर रूट 18 का वर्ग, क्या हो जाएगा, 18 का वर्ग हो जाएगा
18 अठी 144, हाथ में रहा 14, 18 गुना 1 18, 18 और 14 कितना हो जाएगा, 18 10 28 4 32, यानी 324। 18 का वर्ग हो जाएगा 324, 18 गुना 18 कितना हो जाएगा 324, जोड़ 24 का वर्ग यानी 24 गुना 24 हो जाएगा 24 चौक 96, हाथ में रहा 9, 24 दूना 48 9 57, यानी 576 हो जाएगा 24 का वर्ग। तो हो जाएगा 1/2 गुना अंडर रूट, अब इसको जोड़ देंगे 6 4 10, हाथ में रहा 1, 7 2 9 1 10, हाथ में रहा 1, 5 3 8 1 9, तो कितना हो गया 1/2 गुना अंडर रूट 900, तो 900 का वर्गमूल हो जाएगा 30। तो 1/2 गुना 900 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 30, क्योंकि 30 गुना 30 क्या होता है 900। देखिए 900 का वर्गमूल, तो 9 का वर्गमूल 3 होता है, क्योंकि 3 का वर्ग 9, ठीक है। तो यहाँ पे 2 शून्य है यानी 900 है, तो 900 का वर्गमूल अंडर रूट में है, तो इसका वर्गमूल लिख देंगे तो 30 हो जाएगा, क्योंकि 30 गुना 30 क्या होता है 900। अब 2 से 30 को काट देंगे 15 बार में, 15 दूना 30 होता है, तो गुना में है तो काट देंगे, तो 15 गुना 1 हो गया 15, यानी 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया हुआ है विकर्णों की लंबाई, तो समचतुर्भुज की भुजा क्या में आएगा सेंटीमीटर में। तो समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात हो चुका है, कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। तो इस तरह हम समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात कर लेंगे इस सूत्र से, जब विकर्णों की लंबाई दिया हो। अब तीसरा हल कर लेते हैं। तीसरा में क्या कह रहा है, परिमिति यानी समचतुर्भुज की परिमिति ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यहां पे समचतुर्भुज की परिमिति समचतुर्भुज की परिमिति बराबर, सूत्र क्या होता है, तो समचतुर्भुज का परिमाप का सूत्र होता है या परिमिति का सूत्र होता है 4 गुना भुजा, क्योंकि चारों भुजा बराबर होता है समचतुर्भुज में। समचतुर्भुज में चारों भुजा क्या होता है बराबर, तो परिमिति निकालना है तो क्या करना होगा 4 गुना भुजा, क्योंकि चारों भुजा बराबर होता है। तो 4 गुना भुजा, भुजा कितना है 15 सेंटीमीटर, भुजा हम अभी निकाले हैं दूसरा में 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 15 रख लेंगे, तो 15 चौक 60, यानी 60 सेंटीमीटर आ गया समचतुर्भुज की परिमिति। समचतुर्भुज की परिमिति कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। अब प्रश्न 4 हल कर लेंगे। ऊंचाई ज्ञात करें। अब ऊंचाई ज्ञात करना है समचतुर्भुज का ऊंचाई। तो समचतुर्भुज तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुना ऊंचाई। देखिए जब आधार और ऊंचाई दिया हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल लेंगे, आधार गुना ऊंचाई करके, ठीक है। तो क्षेत्रफल तो हमें मालूम है, तो इस सूत्र के माध्यम से हम ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल हमें मालूम है। क्षेत्रफल हम पहला में निकाले थे, देखिए क्षेत्रफल कितना निकाले थे 216 वर्ग सेंटीमीटर, 216 वर्ग सेंटीमीटर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल की जगह पे हम क्या लिख देंगे 216 वर्ग सेंटीमीटर बराबर आधार कितना है, तो आधार हो गया, तो 216 वर्ग सेंटीमीटर बराबर लिख देंगे आधार गुना
ऊंचाई, इस तरह से लिख लेंगे। अब देखिए, तो 216 बराबर क्या हो जाएगा, आधार कितना है, तो समचतुर्भुज में हम जानते हैं कि सभी भुजा क्या होता है, बराबर, सभी भुजा बराबर होता है। तो जब सभी भुजा बराबर है तो कोई भी भुजा आधार हो जाएगा, क्योंकि सभी भुजा बराबर है। तो हम भुजा निकाले थे दूसरा में, देखिए भुजा हम कितना निकाले थे, 15 सेंटीमीटर। तो आधार की जगह पे 15 रख लेंगे और गुना ऊंचाई। तो समचतुर्भुज का जो भुजा आया है उसको आधार की जगह पे रख लेंगे, क्योंकि आधार वही है, क्योंकि सभी भुजा बराबर होता है। तो 216 बराबर क्या हो गया, 15 गुना ऊंचाई। अतः ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, 216 बटा 15, 216 बटा 15 कितना आ जाएगा, देखिए 15 गुना 15 से इसको भाग देंगे, 216 को 15 से भाग देंगे तो 15 गुना 1 15, 15 6 21, 6 इधर चल गया 66 हो गया, तो 15 चौक 60। अब दशमलव देंगे, 6 बच गया है, तो दशमलव देंगे तो शून्य आ जाएगा, यानी 60 हो जाएगा। तो 15 चौक 60, यानी 14.4 सेंटीमीटर, 14.4 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का ऊंचाई कितना आ गया, 14.4 सेंटीमीटर। तो जब क्षेत्रफल मालूम है और आधार मालूम है, यानी भुजा मालूम है समचतुर्भुज का, तो आसानी से ऊंचाई हम ज्ञात कर लेंगे। तो समचतुर्भुज का ऊंचाई बराबर कितना आ गया, 14.4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से प्रश्न 28 को हल करेंगे।